गुराना गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्ग और साथियों, एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं गुराना गांव में आ पाया। और कारण भी ये है कि वैसे तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा चुनाव भी मैंने लड़े और मैंने जीते। बरवाड़ा का चुनाव थे 2 लड़े हमने, चाहे गुराना गांव बरवाड़ा में नहीं था, लेकिन बरवाड़ा की जीत में भी गुराना गांव का बहुत बड़ा योगदान रहता था। यहाँ से सैकड़ों साथी वहाँ पर जाते थे मेरी मदद। और उन परिस्थितियों में भी आप लोगों ने मुझे चुनाव जितवाया, जब एक तरफ सारी ताकतें लगी थी 2000 के अंदर कि जयप्रकाश को अब की बार जीतने नहीं देंगे, उसके बाद भी आपने मुझे 11,000 वोट से जितवाया। आज मैं आया हूँ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। तो मैं तो आपसे 2 बात कहूँगा। ये चुनाव है व्यवस्था के ही चुनाव। आज जो देश के हुक्मरान हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, चुनाव बंद करना चाहती है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चुनाव नहीं बंद करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आज से 6 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में। आपके सामने देखा होगा कि बैलेट पेपर किस तरह बदल दिए, और इतने बेशर्म है, बैलेट पेपर बदल दिए, फिर भी कहते बोले उस अधिकारी का कसूर होगा। अरे सरकार की जिम्मेवारी। 5 दिन पहले इसी तरीके से हमारी पार्टी के 2 उम्मीदवार, एक इंदौर से कांग्रेस पार्टी का और एक सूरत गुजरात से, दोनों के प्रपोजरों को पुलिस में पकड़वा करके जबरदस्ती करके उनके कैंडिडेचर कैंसिल कर दिए। और आज जयप्रकाश मेरे ख्याल में बहुत देर तक डंडा बाजा, बोला कैंसिल कर दो, थारा बिगाड़िया कैसे, क्यों बोलो डर गए। और मैं तो पहले भी बात कहता था। तो आज हमें 2 चीज देखनी है। हमने संविधान बचाना है। जो लोगों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे खड़ा, इस संविधान को बनाने में एक आदमी का काम नहीं था। हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी, अंग्रेज से लड़े। शहीद भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लिखने का मौका मिला। आज ये बेईमान बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बदलना चाहते हैं। आज ये चुनाव बंद कराना चाहते हैं। तो 2 बात पर वोट देनी है। संविधान बदलना है, वोट बंद करने हैं, या चालू रखने हैं। सोच लियो भाई था। कांग्रेस पार्टी ने तो बड़ी एक स्पष्ट बात कर दी। इंडिया गठबंधन क्यों बना? क्योंकि आज देश में दलित समाज का सबसे पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 महीने से जेल में बंद है। उसके खिलाफ आज तक चार्जशीट नहीं दे पाए। लेकिन एक कानून बना दिया पीएमएलए। पीएमएलए क्या, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। ईब जाकर जिसने जेल में बंद कर दियो, वो बताओगा मैं क्यों बंद कर रहा हूं। ये भी कोई मतलब। आज दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली वाले केजरीवाल साहब जेल में बंद है, और कितने मंत्री जेल में बंद है। कोई व्यापारी जेपी की नाम ले दे तो तड़के ईडी वाला तोता उसे घर पहुंचे, है कि नहीं बात? बहुत से लोगों को। अब इन्होंने देखो, अगर दलित समाज के लोग 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर आकर के संविधान की सुरक्षा के लिए लाठी गोली ना खाते, लोगों संविधान बदल गया था, रिजर्वेशन खत्म हो गई। अगर ये किसान 1.25 वर्ष तक सड़कों पर रह करके 730 किसानों की शहादत ना देते, देश में किसानी का मायना बदल गया। अगर हमारी खिलाड़ी लड़कियां, जिन्होंने इस हरियाणा का नाम, इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया, और को क्या दरिंदगी की उन बच्चियों के साथ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने एक लफ्ज नहीं बोला। वो तो बेचारी डटी रही और देश की जनता उनके साथ आ गई। तब जाकर के सरकार ने घुटने टेकने पड़े। किस तरीके से आंगनबाड़ी की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपनी मांग बनवाने के लिए चंडीगढ़ में गई थी। जनवरी के महीने में उनके बच्चों के ऊपर ठंडे पानी की बौछार कर दी। तो ओपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारी, और ये सरपंच खड़े हैं, मैं अच्छी सेवा करी तारी यार। ऐसा काम तो अंग्रेज भी कौन कराया करते। क्या
तो मेरा तो आपसे एक अनुरोध है, वैसे तो थारा गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया, इब के मैं थोड़ा सा कई साल हो गए मैं भी चक्कर काट दांडू हूँ, एमएलए तो बन गया भाई, एमपीओ है, मैं तो मानस तो एमपीए का था, है कि नहीं बात। और यार टिकट है ना, मुझे कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहने लगे, बोला यार जेपी क्या है मतलब है, मैं क्यों, हर 15 मिनट में एक इशार से टेलीफोन आ जाता है, कौन सी भाषा बोलते, इशार से बोलूँ, माजी मारी यही भाषा है। बोला टिकट जेपी ने दे दियो। ये जो टिकट मिली है, कल हुड्डा साहब ने तारा सामने कहा, ये लोगों की आवाज से मिली, मेरा तो खेल बिगड़ दिया था। तो सारा काम बैठा है, खड़ा है, मैं और ये माताएं बहनें खड़ी हैं, ये कह रही थी कि कुछ हमारी मांग, ये वे नाराज हो जाएंगे, सारी को नहीं बताऊं आपको लिए, जैसे हम एमएसपी का कह दिया, अभी कहूँगा एमएसपी को गारंटी बनाएंगे, कानून बनाएंगे, अगर एमएसपी से नीचे को खरीदेगा, मुझे आज डाटा गांव के साथी पूछ रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ C2 + 50%, अगर उससे नीचे कोई आपकी फसल खरीदेगा उस पर पर्चा दर्ज हो जाएगा। हम गरीब आदमी को, भूमिहीन को, एससी को, बीसी को पहले देते थे 100 गज के प्लॉट, अब उसमें कर दिए 2 कमरे, रसोई, बाथरूम बना करके देंगे। हम हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम, हमारी ये महिलाएं हैं, डटी रहो आऊंगा, अभी इन्हें सिलेंडर तो दे लिया, 1100 रुपया का सिलेंडर मिला है, वो 500 रुपये में देंगे। और कौन सी रहेगी रे, हाँ अभी रहेगी 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, एक डटी रो भी मनरेगा में तो बहुत मिला, जो 6,000 रुपये एक बुढ़िया है मान लो यार, 6,000 तो बुढ़ापा पेंशन, 8,000 रुपये जो कांग्रेस पार्टी के में, 8 14, 500 रुपये ऊपर है, 14.5 हो गए, 14.5 तो वो मिलेंगे हर महीने। हाँ, एक घर का कलर लायक जगह, और बार कह रहे हैं नरेगा। देखो जब ये मनरेगा का कानून बना, आपने मुझे एमपी बनाया था, ये तो हमारा दुर्भाग्य है लोगों, काम के तो हमें थे, फिर तंबू काहे लगे, मोदी 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 छोड़ गया सारा देश हमने, कितने जाला ओड़े मोदी रे, मैं कहना मेरा मित्र रह रहा लोगों, उरे सार में मेरी लांडिया करते रहे। हाँ चलूंगा मैं तो जी 2 बार का एमपी था, मंत्री था, ये गणे अच्छे को नहीं, गणे अच्छे होने में बीजेपी में बिक जाना। मैं लोगों ने निर्दलीय जिता दी अकलात से, उसके बाद भी इंडिपेंडेंट एमएलए ने मैंने इनका समर्थन नहीं करा, जिनका समर्थन करता नहीं, रणजीत वर्गा काम मेरे गला था, ये अच्छी सी पार्टी नहीं है। अब नरेगा के ऊपर चर्चा चलती थी, आज इस धरती पर नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नेता थे, विपक्ष के नेता थे अडवाणी जी, ये बीजेपी के लोग विरोध करते थे इस नरेगा का। मैं दलित, विशेष तौर से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा, जो आपकी रोजी रोटी के सबसे बड़े दुश्मन, अगर कोई गरीब आदमी बीजेपी की तरफ वोट देता है, वो अपने आप का ही दुश्मन है। इन्होंने कहा था कि भारतवर्ष इतना पैसा कहां से लाएगा, ये तो अमेरिका में भी कानून नहीं है, फूड की गारंटी का कानून केवल भारतवर्ष में है, पूरी दुनिया में नहीं है। और इसको बनाया किसने, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और कोरोना में तो नरेगा के जो ग्रांट आई हुआ बच गई, नहीं मरोगे सारा सौदा भूखा है मोदी और के सारे तो। अब इसमें इजाफा कराएंगे, मेटों को तो करेंगे पक्के, और थारी दिहाड़ी यानी मेरा जहां तक ख्याल है 600 रुपये होगी रोज की। और इसको हम कोशिश करेंगे किसानी के साथ जोड़ेंगे। चौकीदार तो मैं पक्के कर दिए, इन्हें टाई हमारे तो ठीक थे, और ये नंबरदार भी होंगे गांव में कई, उनकी बेचारे की बिराने माटी और हमारे वह भी ठीक कराएंगे। ओपीएस कर्मचारी जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसको संपूर्ण बहाल करेंगे।
और अभी आऊँ उसमें नहीं आगे भी रहे। अब एक बताओ लोगों बात, जहाज खरीद लिए फ्रांस से, एक मिनट भाई, फ्रांस से जहाज आए, दिए बत्ती लेके पहुंच गए, कहीं अमित शाह, कहीं राजनाथ सिंह। हम कहाँ, जहाज तो ले आए, टैंक तो ले आए, इन्हें चलावागा कौन? क्योंकि पाकिस्तान को, चाइना को हम दो से खतरा है। चाइना वालों को पता है कि इनके तो अग्नि कौन सी को तो आगवीर, यहाँ तो आगवीर योजना लागू होगी। 4 साल में तो लोगों ट्रक का ड्राइवर को नहीं बनता, जहाज के ऊपर चलाओगे फाइटर, जिसने 1 मिनट में टेक ऑफ करके दुश्मन का गोला मार करके वापिस आना सीख लेगा 4 साल में। फिर क्यों खरीदे जहाज? माल खा के माल सारा रहा लोगों। एक हमारा नौजवान साथी कहाँ है, आजा, देखो हमारा भाई है, बच्चा है, पंचायत मेंबर भी है, आजा। ये अब जेजेपी छोड़ करके हमारे साथ आ रहे हैं। और मैं एक बात कह के जाऊंगा भाई, बहुत अच्छा कहा, स्वागत है। और एक और, पूरी पंचायत और पूरी मनरेगा ने भी समर्थन कर दिया। फिर दादा मोदी नहीं होगी, सारा आशीर्वाद मिला पाछो तो हम डरते को नहीं। लेकिन मैं जेजेपी के भाई जो और भी रह रहे हो कोई, मैं उनसे नम्रता पूर्वक एक निवेदन करूंगा, बाकी तो मर्जी है। एक वोट भी जेजेपी को जाएगा, उसका सीधा लाभ मनोहर लाल को होगा। एक वोट लोकदल को जाएगा, उसका सीधा लाभ मनोहर लाल को होगा। आज हरियाणा चाहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए। 10 साल हुड्डा साहब यहाँ राज करके गए, कोई दुखी और परेशान हो जो बता दो। और मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को मनोहर लाल आया था कि बालक ने पकड़ के ले गए थे, खान जी, मेरा याद आ गया। हाँ, मेरे पास टेलीफोन पर एक बच्चे ने, नौजवान ने पुलिस पकड़ लेगी। मैं थानेदार को कहा टेलीफोन, बोला जी बोल रहा था, मैं जन समाज में तो नहीं हो, मैं उड़ा रहा हूँ। अगर किसी भाई के मन में कोई शंका है तो उसने वो क्लियर करनी चाहिए, नहीं फिर हम क्यों बुलावा लोगों ने। ये मीडिया वाले उठा लिए थे तो सारे उठाओगे, बच लो। तो भाई सारे मेरा साथ दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है, छोटा पानी का एक